और राजदूत को कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। 10 साल तक इंग्लैंड की पुलिस बाहर खड़ी थी, बरस करके बात करता था। क्या दिक्कत है आप लोग को? नहीं पकड़ पाई वहां के पुलिस। पब्लिक के बीच में राजदूत को घसीटते हुए ले गए थे। वहां की पब्लिक मार फाइटे फाइट भारतीय दूतावास को मारी थी, मुंह हाथ फोड़ दी थी। ये खबर भारत में लगी ना। स्विट्जरलैंड का शहर कौन सा है? जेनेवा। जेनेवा में कई सारे समझौते हुए। उन जेनेवा कन्वेंशन में एक है समुद्र से संबंधित, जेनेवा कन्वेंशन ऑन सी रूल, समुद्र से संबंधित है। वो कहता है कि कोई देश 12 नॉटिकल मील तक ही उसका क्या होता है? सैन्य अधिकार होता है। 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है? सैन्य अधिकार। और 24 नॉटिकल मील तक टैक्स लेने का अधिकार होता है। और 200 नॉटिकल मील तक उसे खनिज वगैरह का अधिकार होता है। लेकिन मेनली यही दो ठो होता है मेन, यहां सैन्य अभियान कर सकते हैं। यानी अगर कोई देश है, जैसे हिंद महासागर है, आपको नक्शा के क्लास में ये पढ़ा चुके हैं ना, जैसे ये हिंद महासागर, तो यहां हम 12 नॉटिकल मील तक सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं, 24 नॉटिकल मील तक टैक्स ले सकते हैं। उसके बाहर ना हम सैन्य कार्रवाई कर पाएंगे और ना हम टैक्स ले पाएंगे। और ये रूल किसने बनाया था? जेनेवा। तो जेनेवा कन्वेंशन ऑन सी रूल है ये। तो जेनेवा में जो पानी वाला रूल है वो तो समझ में आ गया आपको। जेनेवा कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक एक है कि जेनेवा कन्वेंशन डिप्लोमेटिक के बारे में क्या कहता है। तो डिप्लोमेट के बारे में जेनेवा में बैठक जो हुई थी, कन्वेंशन मतलब होता बैठक, बातचीत जब हुआ था, तो कहा गया कि देखिए पूरी दुनिया में अच्छा रिलेशन हो सके, इसके लिए राजदूतों का योगदान बहुत बड़ा है। राजदूत का मतलब आपको पढ़ा दिए हैं, एम्बेसडर, कॉन्वॉय, राजदूत। अब भारत के राजदूत चाइना में भी बैठे हैं। भारत के राजदूत कहां बैठे हैं? चाइना में बैठे। और चाइना का भी राजदूत भारत में बैठा है। अब ये जरूरी है कि इन दोनों की सुरक्षा की जाए। इसलिए कहा जाता है कि भारत का राजदूत जो चाइना में है, वो जिस बिल्डिंग में बैठेगा वो भले बिल्डिंग चाइना में होगी, लेकिन उसे भारत की संपत्ति समझा जाएगा। चाइना की पुलिस उसमें नहीं घुस सकती है बिना भारतीय राजदूत के परमिशन। सेम वैसे ही जो चाइना का राजदूत भारत में बैठा है, उसकी बिल्डिंग को चाइना की संपत्ति समझा जाएगा और उस बिल्डिंग के अंदर इंडिया की पुलिस एंट्री नहीं कर सकती है। बाहर कुछ करेगी, अंदर नहीं कर सकती। इतना पावर होता है किसका? राजदूत का। और राजदूत को कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर उस पर मुकदमा चलाना है तो इंटरनेशनल कोर्ट में चलाना पड़ेगा। राजदूत को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इक्वाडोर जो देश है, यहाँ पे देखिए एक देश है आपका इक्वाडोर, इक्वेटर के जस्ट पास है यहाँ इक्वाडोर। इक्वाडोर का एक दूतावास था ब्रिटेन में। इक्वाडोर का दूतावास ब्रिटेन। तो क्या उस इक्वाडोर के दूतावास के अंदर ब्रिटेन की पुलिस घुस जाएगी? नहीं घुस पाएगी वहां पे। और वो संपत्ति किसकी है? ब्रिटेन। किसकी मानी जाएगी? इक्वाडोर की। चांद कुमार कह रहे हैं राजदूत का काम क्या है? अरे बैला, तुम कहां था? किस दुनिया में था? राजदूत ही डिप्लोमेटिक। अब मोदी जी जाते हैं अमेरिका तो पूरा किस होटल में रुकेंगे, कौन सी खाएंगे, खाना कौन खिलाएगा, कौन वेटर उनको सुबेरे में ले जाएगा, शाम में कौन सा वेटर आएगा, सारा लिस्ट वही बनाता। इन्हें कि कोनो घुस के दरवाजा खटकाता, मोदी जी हम वेटर हैं, यहाँ से खाना खा लीजिए, यहाँ पे अखिया दिया कुछ हो, ऐसे नहीं ना होता है। सारा व्यवस्था वहां कौन देखता है? राजदूत। और जैसे एयरपोर्ट पे उतरेंगे पहले से कौन खड़ा रहेगा? राजदूत। समझा? बहुत पावरफुल होता है राजदूत सब। अब इक्वाडोर का दूतावास कहां था? ब्रिटेन में। क्या ब्रिटेन पुलिस उसमें घुस सकती है? एक वेबसाइट थी, नाम था विकीलीक्स। विकीलीक्स वो ऐसा बात लीक करता था कि पूरी दुनिया में तबाही आ जाता था। ऐसा बातें लीक कर देगा, एक देश दूसरा देश दहल जाएगा। मतलब एकदम सरकार हिलाने वाला। कैसे हिंडनबर्ग ने एक तो पेपर लीक किया, अडानी का शेयर गिरा दिया यहाँ पे। वैसे वो बड़का बड़का चीज क्या करता था? लीक कर देता था। लेकिन वो किसी केस में फंस गया। अब ब्रिटेन की पुलिस उसको खोज रही थी। पहले से परेशान थे ब्रिटेन उससे कि सोच रहा कुछ और लीक कर देता है, इसको सेंटिंग में डालो यहाँ पे। अब वो घुस गया कहां पे? इक्वाडोर के दूतावास में। किसमें घुस गया? इक्वाडोर के दूतावास। अब पैसा वाला था, इक्वाडोर के दूतावास को कुछ पैसा वैसा दे दिया। अब इक्वाडोर के दूतावास में चल गया। 10 साल तक इंग्लैंड की पुलिस बाहर खड़ी थी, बरस करके बात करता था। क्या दिक्कत है आप लोग को? हम इसी के अंदर रहेंगे। इतना नहीं घुस सकते अंदर, कभी परमिशन नहीं ले। अरे गधा, तुम किस दुनिया में है? इक्वाडोर ने परमिशन दिया था तब ना अंदर आया था। अरे तुम्हारा दिमाग कहां? पुलिस को परमिशन दिया ही नहीं। वो इक्वाडोर ने पुलिस को परमिशन नहीं दिया। अब बताइए, अब इसके अंदर घुसना है अगर ब्रिटेन की पुलिस को, तो किससे परमिशन लेना पड़े? इक्वाडोर की सेटिंग पहले से जूलियन असांजे के साथ। जूलियन असांजे बात किया होगा अलग अलग देशों का। भाई ब्रिटेन में तो सबका दूतावास है, भारत में भी तो सबका दूतावास है।
दिल्ली में इंडिया गेट के पास में आपको रोड मिलेगा, वहां पे चाणक्यपुरी करके जगह का नाम क्या है? चाणक्यपुर। लाइन से दूतावास है, फ्रांस के दूतावास के जस्ट सामने पाकिस्तान का दूतावास है। लाइन से जाइएगा तो वहां क्या मिलेगा? दूतावास मिलेगा। सब अलग अलग देश का है। इंडिया गेट से निकलिएगा ना तो सब लाइन से दूतावास है, सब अमेरिका वगैरह। तो उसने इक्वाडोर के दूतावास से कहा कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमको शरण दे दो, तो दे दिया उसको शरण, हो गया काम खत्म। उससे 2 साल तक उसी में था, नहीं पकड़ पाई वहां के पुलिस, और परमिशन नहीं दे रहा था। नहीं अगर पाकिस्तान का दूतावास भारत में है और पाकिस्तान के दूतावास में कोई घुस गया तो दिल्ली पुलिस घुस जाएगी क्या पाकिस्तान के दूतावास? लिखित में रिक्वेस्ट करेगी किससे? पाकिस्तान से। आपको क्या लगता है पाकिस्तान परमिशन दे देगा? कहेगा रिलेशन खराब है, ये और खराब हो जाए, क्या दिक्कत है? यहाँ पे नहीं देंगे परमिशन, दूतावास मेरा है, हम जो करें यहाँ पे। बहुत खतरनाक होता है। अब ऐसा नहीं आप दूर से गोली मार दीजिएगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा खिड़की पे मार दे गोली यहाँ पे, अरे केस हो जाएगा आपके ऊपर हत्या का। वो किसका हत्या किया ये बाद में, अपराधी तक क्या हुआ बाद में, आप कैसे मार दिए। अब ऐसे भी पुलिस को तो अधिकार नहीं है सजा देने का, वो तो पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है। ले जाती है, गाड़ी पलट देती है, कहीं कोई देखा नहीं देखा, खुलेआम कैसे मार दीजिएगा? वो दूतावास में युद्ध हो जाएगा, 2 देशों के बीच में बवाल हो जाएगा। चाइना ने एक बार भारतीय दूतावास को निकाल कर फाइट मारा था वहां पे चाइना में, और जानबूझ के पब्लिक के बीच में राजदूत को घसीटते हुए ले गए थे। वहां की पब्लिक मार फाइट भारतीय दूतावास को मारी थी, मुंह हाथ फोड़ दी थी। यह खबर भारत में लगी ना तो चीन का जो दूतावास था, चीन का दूतावास, उसके बाहर सुरक्षा चीन की पुलिस तो करेगी नहीं, सुरक्षा तो भारत की पुलिस है। दिल्ली पुलिस बैरिकेडिंग हटा दी और सारा दिल्ली पुलिस घर चल गया, का कोई सिक्योरिटी नहीं। और कहा भैया दरवाजा बंद करके चीन वाला अंदर से था। अब भारत वाला जब अखबार में पढ़ा सके मारा है सो दूतावास में, हिल गया सो दीवार का सजुरात नहीं, चाइना वाला निकाल के उनको गर्दा उड़ा दिया सब भारत वाला का। अब भारत सरकार कहेगी भाई हमारा सरकारी तंत्र थोड़े मारा है, पब्लिक मारी है, केस होगा। दिल्ली पुलिस ने केस लिखा, अज्ञात लोगों ने चीन के दूतावास में घुस गया। अज्ञात लोगों ने अज्ञात लोग, अब अज्ञात माने कौन चीज? खोजो 140 करोड़ है यहाँ पे, खोजते रहो यहाँ पे, हमारे यहाँ खोजा जाएंगे क्या? तो दूतावास बहुत पावरफुल चीज होता है, ऐसे नहीं रख सकते यहाँ पे। तो दूतावास समझ में आ गया? तो जनेवा कन्वेंशन है, हम किसी दूतावास पे राजदूत पे केस नहीं कर सकते, गोली नहीं मार सकते, हथकड़ी नहीं लगा सकते, उसके अंदर नहीं अच्छा ये जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है कि उनकी फैमिली को रखना, उनकी फैमिली भी वही रहती है। कुछ वो IAS रैंक का अधिकारी UPSC निकालते हैं तब जाते हैं किसमें? IFS में। IDM को तो कभी कभी मुलाकात होता होगा प्रधानमंत्री से या फिर मुख्यमंत्री से, उस सब तो डायरेक्ट विदेश मंत्रालय से टच में रहता है सर एकदम प्रधानमंत्री। अब बताइए जर्मनी का कोई दूतावास राजदूत है, अब मोदी जी जाएंगे जर्मनी तो बिना ओकरा से मिलने चल जाएंगे? हाँ, एयरपोर्ट पे पहले कौन खड़ा रहेगा? वही राजदूत खड़ा रहेगा। यहाँ राजदूत का बहुत बड़ा योगदान होता है, उस राजदूत को सब कुछ आता है। जयशंकर साहब जब जापान में राजदूत थे तो जापानी भाषा सीख गए थे और वहीं बियाह कर लिए। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब का जो पत्नी है वो जापान की है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वहां पे समझ नहीं है? समझ में आया? तो वहां की भाषा सीख गए वो, तो राजदूत जो होते हैं कई साल तक रह जाते हैं। अगर रिलेशन अच्छा है उस किसी राजदूत, मान के चलिए पाकिस्तान से इतना खराब रिलेशन है, कोई भारत का राजदूत गया, रिलेशन को अच्छा खासा सुधार दिया, फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे फंस भी जाते हैं लोग, राजदूत लोग कई बार, उन लोग को सख्त हिदायत दिया जाता है, जो देर मेकअप वेकअप करके आएगी, देर बतियाएगी, किसी स्टाफ को लगा के साइड हो जाइएगा अपने। समझ में आ गया? फंस जाते हैं लोग तो दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये बहुत ट्रैप है ये सब चीज का, खतरनाक ट्रैप। बहुत अधिकारी लोग इस सब चक्कर में फंस जाते हैं। सख्त हिदायत दिया जाता है कि काम है तो कौन आपका घर द्वार का रजिस्ट्री हो रहा है, देश के काम से गए हैं, आपका साइन है या किसी का साइन हो, सारा डीलिंग करने के लिए किसी को भेजिए एकदम, जैसे वो काला छोड़ा उसको भेज दिया जाए किसी को बतियाने के लिए, डील करते, जो बेचारे को फंसाने आएगा अपने भाग जाएगा, ऐसे भागी तो यहाँ पे। तो ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है, देश ऐसे नहीं चलता। सोचिए अगर किसी देश के राजदूत को मिला लिए क्या हाल होगा? बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे लीक हो जाएगा। यहाँ पे सख्त हिदायत, इसीलिए देखिएगा ना नया नया सबको राजदूत नहीं भेजता, तुम लोग की उम्र को राजदूत भेजा जाए डेली तुम लोग फिसल जाएगा सब। यहाँ नहीं समझे? पता चला एक के राजदूत 4 को देश से फसल है। एकदम पुराट हो जाएंगे आप,
40-45 जब क्रॉस कर जाएगी, जब दुनियादारी से आपको खत्म कहानी हो जाएगा, तब आपको भेजा जाएगा कि जाइए भैया राजदूत। तब कोई हंसे हो जाएगा, निकल यहां से, हंसता है साइन कर, निकल यहां, आगे बढ़ना है, नाश्ता करा के भेज दो इसको आप। और अभी आप लोग को अरे तेरी कल फिर आइएगा। नहीं समझा? तो ये बहुत जरूरी है।